मैं रात को कितना भी सोच के सोऊँ कि मुझे सुबह अच्छे से जल्दी उठना है, ये सारा काम फिनिश करना है, लेकिन अगले ही दिन मेरी नींद इतनी लेट खुलती है। तो रूम का थोड़ा-सा लुक चेंज हुआ है। सारी चीज़ें सही जगह पर हैं जो पहले थी। वो शीशा ऊपर वाले रूम से लेकर आना पड़ा और यहाँ पे जो ड्रेसिंग था वो गायब है। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज किया। रूम अब कुछ इस तरीके से है और मैंने टेबल अपना इधर जमा दिया कुछ इस तरीके से। कुछ दिनों में जब ये पंखा बन जाएगा तो मैं एक कूलर भी हटा देंगे, क्योंकि अब ठंड उतनी नहीं पड़ रही है। तो नॉर्मली रूम ना अब मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। ऐसे शांत और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया ताकि मैं नीचे बैठ कर भी पढ़ सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नींद आता है, तो इसके कंपैरिजन में मुझे ये वाला लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है। रूम में इतना स्पेस है, मतलब इधर उधर में थोड़ा ये मैप ना मुझे लगाना है कहीं पर मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है। पर ये वाला जगह खाली होने के बाद शायद मिल जाए। और मिरर मैं यहाँ पर लगाऊंगी क्योंकि ये जगह खाली है और यहाँ से लाइटिंग पास हो रहा है, मतलब सनलाइट यहाँ पे अच्छे से पड़ता है, खिड़की है तो। और नॉर्मल ही है जैसा पहले था। अभी लगभग 11 बजने को है, मैं घर जा रही हूँ। मैं बस नहाई धोई हूँ। अब आकर बाल छोटी घर से आने की बात करूँगी क्योंकि भूख लग रहा है। बेसिकली थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क होता है किसी ऐसे इंसान में जो नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहा है बिना टेंशन का, बिना ताम झाम की चीज़ें सोचे, और एक ऐसे इंसान का जो घर पे रह के 50 कलंदर दिमाग में पाल के और सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। उस इंसान का जीना ही ज़्यादा मायने रखने लगता है। भाई मैं जिंदा हूँ यही काफ़ी है। अभी मैं घर जा रही थी क्योंकि मुझे काम करना है। और आजकल मैं ये सोच रही हूँ ना कि मेरे दांतों में जो आए दिन प्रॉब्लम होते रहते हैं, आए दिन दांतों की सफाई की वजह से पता नहीं ऐसे स्वेलिंग्स आते हैं, इधर उधर से दर्द होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि दांतों पर ब्रिसल्स लगवा लूँ। फिर मैंने आज एक दो वीडियो देख ली भाई, उसमें लड़की कहती है मैंने जब से ब्रिसल्स लगवाया मेरे दांतों में भूकंप आने लगा है। मतलब समझ रहे हो? उसके कहने का मतलब ये था कि दर्द से मैं कह रही हूँ, मुंह खोलो तो दर्द, जीभ लग रहा है तब दर्द। तो भाई ब्रिसल्स लगवाने वाले एक्सपीरियंस बताओ, ताकि मैं ये बड़ा सा डिसीजन लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचूं, फिर सोच के भी गलती ना करूं। मतलब होता है ना कई बार हम सोच के भी गलती कर लेते हैं। एक कपड़ा इस बाड़ी में गिर गया था और इधर बहुत सारी ये ना बरबट्टी है शायद, पता नहीं ये कैसे हो रहा है भाई, ब्लर 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 ब्लर। हाँ ठीक है, उधर भी बरबट्टी लगाया गया है क्योंकि वो बड़े हो गए हैं इसलिए उस पर रस्सी लगा दिया गया है। और ऐसे ही इसको ना आप ये पुराने सूखे लकड़ियों को झाड़ पर चढ़ाने के लिए ये जो कारनामा किया जाता है उसको कहते हैं झांकी देना, झांकी देना। और इस करेले में कुछ कुछ करेले फले हुए हैं और ये देख सकते हो। उधर मक्का लगा है भाई, देखो उधर लकड़ा है सबसे कोने में, फिर यो मक्का, यो बरबट्टी, और इधर भिंडी है, उधर अरबी लगा है, खेती हुई है खेती। लेने आई थी कपड़ा, पिंकी का टी शर्ट गिर गया था तो मैंने सोचा भाई उठा लेते हैं, नहीं तो गाली देगी, कहेगी आधा कपड़ा उठाई, क्यों उठाई तुमने। उसका कपड़ा जब नहीं मिलता है घर पे सबको बहुत सुनाती है, कहती तुम लोग मेरा कपड़ा उठाती क्यों हो। वो सबका कपड़ा घुमा दे तो कोई दिक्कत नहीं, बोलती मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी लेके बैठी हूँ, तुम लोग अपना अपना कपड़ा क्यों नहीं उठाते हो। ऐसा ऐसा कारनामा है। तभी मैंने ना नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 फिनिश किया। उसमें क्या था, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब का डिवीज़न, अरे डेफिनेशन पढ़ रही थी। ये पहले पढ़ा हुआ था पर रिवीजन ज़रूरी था, बंद ही नहीं होता। और लगभग सारे काम मुझे आजकल करने पड़ते हैं, तो चाहे वो बर्तन धोने का काम हो, खाना बनाने का काम हो,
या फिर छोटे से लेके बड़ा काम हो, सब मुझे ही करना पड़ता है। मम्मी हेल्प कराती हैं। बर्तन धोने के बाद तो मेरी हालत इतनी गंदी हो जाती है हमेशा, मतलब पहली पहली बार नहीं है, हमेशा है। और ये देखो, ये बारिश का सीज़न हमेशा एक जैसा नहीं होता, आई नो, पर ये हमेशा इस तरह होता है। जैसी बारिश आती है ना, इस गुलाब के पौधे पर पूरा का पूरा फूल भर जाता है। ये न्यू लीफ आया, मतलब न्यू ब्रांच है इसके, पर इसको मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कटिंग करने का। पूरा बाड़ी मैंने साफ़ कर दिया है। एक पेड़ का दूसरा पेड़ भी है उस सामने में, मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ पर कुछ अराजक तत्व हैं जिसको देखकर कमेंट आएंगे मुझे बुरे बुरे। मैं नहीं चाहती है सब हो, तो उसको मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। तो वो भी बहुत सारे फूलों के साथ, 3 मतलब ऐसे लोट्स ऑफ फ्लावर्स। कोई मुझे गुलाब देने वाला नहीं है ना, इसलिए मेरे घर पर ही मैंने गुलाब के पौधे लगा लिए हैं ताकि मुझे हर रोज़ एक नई सुबह के साथ नया गुलाब देखने को मिले। किसी किसी के लिप्स ऐसे पिंक पिंक से होते हैं, लेकिन लिपस्टिक के बाद थोड़ा मुझे अभी कुछ खाने का बनाना है, मतलब ऐसे ओट्स में बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी चुपचाप से रूम। बहुत मेहनत करके अपने पशुओं के लिए ना ये बनाया है। अभी इधर पे भी होगा सीमेंट का काम, लेकिन इधर देखो, ये इधर पे हो गया है क्योंकि गायों को ना तकलीफ़ हो रहा था बैठने उठने में। और ऐसे गाय बाहर रखे हुए हैं, और जो ऐसे गाय हैं, मतलब ऐसे जो भाई जो इनकी मदर है वो बाहर है, ऐसे चरने वरने गई होगी। तो ऐसे देख के इतना उतना बहुत बड़ा लगता है, पर मिनिमम मुझे लगता है 2 या 3 बड़ी गाय हैं। अभी एक हुई है बड़ी, तो ऐसे 2 बड़ी गाय है और ऐसे 2 छोटे बच्चे हैं। बाकी ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए, पता नहीं, 1-2 गाय तो मर भी गए जिनके बच्चे छोटे छोटे से थे। वो जो छोटे छोटे से बच्चे बड़े हैं, पता नहीं इनकी मम्मी है कि नहीं। ऐसे में मुझे गायों की गिनती नहीं पता, क्योंकि मैं जब आती हूँ तब 1-2 ही दिखते हैं, तब मुझे पता ही नहीं चलता कि कितने गाय बाकी हैं, कितने कम हैं, कितने हैं। थक गई भाई, मैं बर्तन झाड़ू करते मेरा हालत ख़राब हो जाता है। रूम जाने से पहले मैंने ओट्स बनाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और दूध भी रखा हुआ था। तो सीमा को देने के बाद मैंने अपने लिए ओट्स निकाला, और मुझे ऐसे कोई भी फ्रूट के साथ खाना अच्छा लगता है। मेहंदी आर्टिस्ट भाई, इससे बुरी हालत मेरी तब होती थी जब मैं सुबह के 11 बजे से लेके 5 बजे का क्लास अटेंड करके आती थी। अब पिंकी मेहंदी लगा के कितने घंटे गई थी। आज मुझे ज़्यादा थकान हो गया है। मैं भी खा रही हूँ इसका चिप्स। रुक दे, मुझे खाने दे। आप इतने टेंशन में क्यों हैं? पिंकी का वेट लॉस हो गया, देखो गाल पे चढ़ गया है। अभी ना बस गोरी हो गई है। हाँ, मुझ जैसे गरीब को भी 3 चिप्स मिले, मैंने इतने ही निकाले। उसने बोला नहीं कि इतना निकाल, पर क्या है ना कि मैं ज़्यादा नहीं खाती, इसलिए मैंने 4 ही निकाले। 2 छोटे, इसलिए इसको मैंने 3 कर दिया। पिंकी से ज़्यादा वेट लॉस मेरा हुआ है, और मैं मेंटेन करने में लगी हुई हूँ। फिर मैंने दही के साथ ये गाजर और खीरा को रायता बनाने का कोशिश किया, लेकिन शाम को मैं खाना ही भूल गई। फिर रूम आकर मैंने चुपचाप पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि जो भी काम मैंने कर दिया था उसे मैं छोड़ के आ गई। तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं, और नॉर्मली मुझसे ज़्यादा तो मेरे देखने वाले परेशान। तो अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं, और मेरे यहाँ नानी आज काबुली चना की सब्ज़ी, मोटा जो बड़ा चना होता है उसके चने की सब्ज़ी और चावल वगैरह वो लोग बनाए थे। ऐसे बोड़ा जो पुटू होता है ना, उसकी सब्ज़ी भी मामा ने बनाई है, पर आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मुझे चक्कर आता है। तो भाई अब मेरे घर पे मुझे लगता है इधर बना है आज, और नानी यहाँ बोल रही थी खाना खा ले खाना खा ले। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे किसी दिन खाना मतलब ये लोग सही सब्ज़ी बनाते हैं ना, जानते हैं ये लोग, ये बहुत चांट इंसान है। मैं देखती हूँ कि सब्ज़ी सही नहीं बना है तो मैं इस घर खाना नहीं खाती हूँ, और मेरे घर पे सही सब्ज़ी नहीं बनेगा तो मैं यहाँ खाना खा लेती हूँ।
तो फिर वही पूछी, मैंने कहा क्या बना है, मैं सब्ज़ी लेके यहाँ आ रही हूँ। दोनों ही अच्छी सब्जियां मेरे सामने रखी हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि पहले मैं किसको खाऊं, और दोनों में मेरा मन लटका हुआ था कि मैं किसको जल्दी से जल्दी खाऊं, पर फिर मैंने एक एक करके खाया, बहुत टेस्टी था। मैं अभी ना ये वीडियो ऐसे स्टैंड से बना रही हूँ। क्या हुआ कि ऐसे ना मामा का जो स्टैंड है वो खुशप्रीत खेलते खेलते ले आया था, तो मामा देखे, बोलते रानी इसको ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। बंदर के हाथ में अदरक का भले स्वाद ना आए, बंदर को भले अदरक का स्वाद ना आए, लेकिन भाई अगर बंदर को आपने नारियल दिया है तो वो नारियल खाएगा। तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। मैं अचानक डर गई थी जस्ट बिकॉज वो लेडी दिख रही है ना, हमारी पड़ोसन है, वो देख रही थी, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। क्योंकि जैसे ही किसी से आई कांटेक्ट होता है ना, हम तो भाई ठहरे डरपोक इंसान हिल डुल जाते हैं। देखो पलक झपकते छत्तीसगढ़ में पानी बरस जाता है, पानी इतना झमाझम बारिश होएगा, अभी कपड़ा भी नहीं सूख पाया है, और अपना समस्या हम किसी को नहीं बता सकते। इसीलिए ना मैं अपना जो गर्मी के समय पर जो भी ड्रेस का ना रंग फेड होता है, तो मैं क्या करती हूँ भाई, उसको संभाल के रख देती हूँ। क्यों रख देती हूँ? यही सी दिन के लिए, ये अभी काम आएगा। नानी कपड़ा मन तो गीला है, मोर मन भी गिर गिन, गंदा हो गिन। यहाँ पे मत गिरना भाई, धोने में बड़ा दुख होता है कपड़ा। इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है, पहले गर्मी से परेशान हो फिर बारिश से परेशान हो जाओ। ये पेड़ पौधे कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी काम के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी के टाइम पे अभी जैसे ना बारिश हो रहा था और इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि बस ऐसा लग रहा था कूलर ऑन कर दूं। तो जब भी ऐसा सिम्टम्स आपको लगे तो आप समझ जाओगे तबीयत ख़राब होने वाले लक्षण हैं, तो बचो। ये नहीं, इस बारिश से मेरा एक बहुत बड़ा सा नुकसान ये हुआ है कि सारे मच्छर आके मुझे इतना काटते हैं, और जो भाई खा पी के मैं अपना न्यूट्रिशन बढ़ा रही हूँ, ब्लड बढ़ा रही हूँ, ये लोग खा पी के चल देते हैं, पार्टी करके चल देते हैं मेरे बॉडी के साथ। क्या बताऊँ, दुख, दर्द, तकलीफ इस जन्म में नहीं ख़त्म होगा। नाना जी ने देखो इधर का भी काम फिनिश कर दिया। अब ये ना उधर आगे से दिखाती हूँ, ये लोग आज दोपहर को यही काम कर रहे थे। मैं तो मैथ पढ़ रही थी। मेरे को ये सब काम नहीं कराया जाता है। ऐसे बेक करके देखा, पूरा यहाँ वहाँ से पूरा किया गया है, ये देखो पूरा वहाँ तक अच्छे से। अब कम से कम मेरे घर के गायों को दिक्कत नहीं होगी। द बेस्ट पार्ट, कभी कभी मेरी हालत बस इस घर से उस घर आने जाने की हो जाती है, और हर 1-2 घंटे के बाद मुझे आजकल आना पड़ रहा था। जब मैं घर गई, घर से रूम आई, रूम से फिर घर गई, तब मैंने दुकान के लिए चटनी और दाल पिसा। वैसे तो मेरी हालत थक कर बिल्कुल ख़राब हो जाती है, लेकिन भूख भी लगता है, इसलिए मैं अपने खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम कर लेती हूँ। वैसे लास्ट में बेसन बचा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा प्याज काटा, लेकिन ये प्याज मुझसे थोड़े बारीक काटने चाहिए, लेकिन कटे नहीं। फिर मैंने आलू के पकौड़े तो बना लिए थे, आलू गुंडा वाला, लेकिन फिर उसके बाद जो बेसन बचा था उसमें मैंने प्याज और बेसन के पकौड़े बनाए, जो कि खाने में थोड़ा ज़्यादा ही टेस्टी लगा था। पर मुझसे गलती ये हुई ना कि ये प्याज मुझे थोड़े बारीक बारीक से काटने चाहिए थे, और वैसे लास्ट बेसन था तो मैंने ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं की, बस ये वेस्ट ना जाए इसलिए मैंने ऐसा किया। वैसे शायद ही कोई होगा जिसको बारिश में ऐसे पकौड़े पसंद नहीं हैं। फिर रात को थोड़ी देर के लिए मैं रूम आई थी, और रात को वापस घर जाने के बाद मैंने रात का डिनर बनाया। तो 2 घंटे के लिए मैं रूम आई थी। इस 2 घंटे में मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। पढ़ाई की बैंड बजी पड़ी है मेरी तो अभी
वास्तव में